पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। बेस्ट पे सीमेंट लिमिटेड, इसके अगर रिजल्ट्स देखें तो इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया इंटरिम पे। इसके 3 महीने के रिजल्ट्स कैसे रहे? सेल्स थोड़ी बेहतर हुई हैं, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है और ईपीएस भी थोड़ा सा पहले से बेहतर है, लेकिन पहले भी अच्छा था। अब अगर इसका ट्रेंड देखें तो सेल्स तो थोड़ी बेहतर ही हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा ऊपर हो रहा है, नेट प्रॉफिट ये बीच में Q423 में कम हो गया था, ये वो बेसिकली यहाँ पे सुपर टैक्स लग गया था तो पूरे साल का इम्पैक्ट एक क्वार्टर में आ गया, वरना कोई मसला नहीं था। और ईपीएस का भी सेम हिसाब है। तो इसी तरह 22 के मुकाबले में 23 में भी ईपीएस ज्यादा रहा और डिविडेंड भी बेहतर दिया। अभी भी देखें तो तकरीबन 12 रुपए का ईपीएस और 12 रुपए का ही डिविडेंड। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस साल भी तकरीबन 20 रुपए की ईपीएस और 20 रुपए का, बल्कि थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं, 23 रुपए की ईपीएस और 23 रुपए का डिविडेंड हो सकता है। तो अगर 23 रुपए का डिविडेंड दिया तो उस हिसाब से इस रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी तकरीबन 11%। प्राइस अर्निंग तो तकरीबन 9 पे है, लेकिन डिविडेंड अच्छा देते हैं तो डिविडेंड यील्ड की असेसमेंट होनी चाहिए। और अगर इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी 102 रुपये है, लेकिन अगेन वही है कि डिविडेंड सारा दे देते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं है बुक वैल्यू। लेकिन फिर भी, और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये अपने हाई पे है और बहुत ऊपर आ गया है। असल में तो इसकी असेसमेंट हमने पहले की थी जब 140 के आसपास था, तो वो लेने वाला रेट था, अब काफ़ी ऊपर आ चुका है। लेकिन फिर भी चांसेस ये हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर ना भी जाए तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगा। तो सीमेंट का तो ये सबसे बेहतर शेयर है, सीमेंट में इतना डिविडेंड और कोई नहीं देता। हमारे टीयर 2 में ये फॉल करता है। बहरहाल क्योंकि इतना ऊपर निकल गया है, हमने बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि हमने जल्दी एग्जिट कर लिया था। लेकिन फिर भी इस रेट पे हमारा इस वक्त इस शेयर में कोई ज़्यादा खास इन्वेस्ट करने का इरादा नहीं है। ये और बात है अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे यहाँ से जाने इसको कहाँ तक ले जाएं, क्योंकि वो तो प्लेयर्स की मर्जी होती है, इन्वेस्टर्स की मर्जी होती है जो बिग प्लेयर्स इसमें एंटर हुए हों। लेकिन फिर भी इस रेट पे बज़ाहिर ये ठीक है, आप ले सकते हैं, जो सीमेंट खास तौर पे जिनको पसंद है वो लेके रख सकते हैं। लेकिन हमारा एट दिस टाइम इसमें कोई खास इरादा नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 शेयर्स लेके हम रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट करने का इरादा नहीं। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जैसे अच्छी हो रही है, हो सकता है आगे परफॉर्मेंस अच्छी होती रहे और ये 300 तक भी चला जाए। बहुत सारे शेयर्स चले जाते हैं, लेकिन हमने तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके चलना होता है। तो आप अपनी मर्जी देख लें इस शेयर में। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब है जी इंडस मोटर्स, इसके रिजल्ट्स को देखें तो इन्होंने 13 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पहले भी इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं, उसको हम ट्रेंड में थोड़ा देख लेंगे। लेकिन अगर सेल्स को देखें तो इस मरतबा सेल्स कम हुई हैं, गाड़ियों की सेल्स मुतासिर हुई हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी कम हुई है। अब अगर ट्रेंड में आ जाएं तो ट्रेंड को देखें तो देखें सेल्स बहुत मुतासिर हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो महंगी गाड़ियां इस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है इन पर। ग्रॉस प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो गया है, नेट प्रॉफिट भी कम है। अब देखें 22 के मुकाबले में 23 में ईपीएस कितनी ड्रॉप कर गई थी, और ये तकरीबन 60% डिविडेंड इनकी पे आउट रेशो है, तो वो भी काफ़ी ड्रॉप हुआ। अब अगर 6 महीने में देखें तो 62 रुपये की ईपीएस है और 37 रुपये का डिविडेंड। लेकिन यह है कि गाड़ी के कई दफ़ा सीजन में भी थोड़ी सी सेल्स कम हो जाती हैं Q4 में, तो अभी कहना मुश्किल है कि सिर्फ ये इस सीजन में कोई सेल्स में ड्रॉप हुआ है या आगे भी ऐसे ही चलेगा। फॉर द टाइम बिंग इस केस में हम यही अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा ईपीएस कम कर देते हैं, तकरीबन 110 रुपये का ईपीएस होगा 2024 में और 65 रुपये का डिविडेंड देंगे। तो 65 रुपये के डिविडेंड के हिसाब से डिविडेंड यील्ड तो तकरीबन 4.5% बन रही है और प्राइस अर्निंग जो है वो भी 13-14 पर है। जो इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 780 है, तो हमें लगता है ये काफ़ी ऊपर निकल गया है। अगर 5 साल में देखें तो ये तकरीबन अपने 1400-1500 पे था और फिर वहाँ से कितना नीचे आ गया और फिर उसके बाद वापस अपनी जगह पे वापस आ गया है।
तो बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो हमें तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये और बात है कि जब प्लेयर्स का दिल करे इसको 2000 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर इसकी सेल्स ड्रॉप हो रही हैं, ईपीएस ड्रॉप हो रही है, डिविडेंड ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करना बनता नहीं है इस रेट पे। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।